हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन आइए देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61। कक्षा 5 की शिक्षिका एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल की मोड़ मरोड़ कर जोर से दबाती है, कोष्ठक में निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है। तब तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए वर्गीकरण, बी अवलोकन, सी मापन या डी परिकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखें हम लोग। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ए बच्चों की अस्मिता कोष्ठक में व्यक्तित्व का पोषण करने, बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, सी पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने या डी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें हम लोग। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको बताना है इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है। आइए ऑप्शन देखें। ए एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, बी पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, सी समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को के समूह बनाना या डी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसमें से देखना है आपको सबसे बेस्ट, सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पॉजिटिव आंसर आपका ए है, एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखें। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने ऐसे हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ए यह सपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बी यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, सी जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, या डी कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। आइए देखें ऑप्शन ए बी तथा डी। ऑप्शन बी ए बी तथा सी, ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखें हम लोग। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ए सृजनात्मक लेखन, बी निर्देशन या प्रदर्शन, सी हस्तपरक गतिविधि या डी चित्र पठन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हस्तपरक मतलब जो हाथ से की गई हुई गतिविधि है वह सबसे उपयुक्त तरीका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखें हम लोग। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं ए परिवार एवं समुदाय, बी पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, सी शिक्षक या डी कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनना है। आइए देखें ऑप्शन ए बी सी तथा डी, बी केवल ए, सी ए और बी, या डी ए बी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चारों आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। ए उनमें से धूल को हटाने के लिए, बी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, सी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या डी उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है।
कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं या हो सकता है? ए, पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का पानी उपयोग नहीं करता है। तो आइए देखें। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए केवल सी, बी केवल ए, सी केवल बी, या डी ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी। तो इसमें से आपका ए और बी ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 69 देखें। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। सी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। या डी, बगुला तथा भैंस का सहजीवी का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखें हम लोग। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। बी, पौधों को सहारा देना। सी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। या डी, भोजन भंडारण या संचित करना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक कोष्टक में वेट लिफ्टर हैं। बी, वह कर्नाटक की हैं। सी, उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकी थी। डी, जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है ए, सी तथा डी। बी, केवल ए, सी ए और डी, या डी ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखें हम लोग। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या कोष्टक में बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। या डी, उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखें ए, बी तथा सी। बी केवल ए, सी केवल डी, या डी ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए, बी तथा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखें। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए, उड़ीसा। बी, राजस्थान। सी, बिहार। या डी, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। ए, केरल, गुजरात और कर्नाटक। बी, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। सी, गोवा, कर्नाटक और केरल। या डी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखें। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए, गिद्ध। बी, रेशम का कीड़ा। सी, कुत्ता। या डी, बाघ। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बी, जो आपका रेशम का कीड़ा है वह दूर से गंध से ही अपनी मादा की पहचान कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। ए, अरावली। बी, पश्चिमी घाट। सी, पूर्वी घाट। या डी, विंध्याचल। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी की ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ए, लीबिया। बी, अल्जीरिया। सी, अर्जेंटीना। या डी, अलास्का। कोष्टक में USA।
तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखें हम लोग। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, बी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सी मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या डी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी कोष्ठक में बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ए चींटी, बी दीमक, सी मकड़ी, या डी ततैया या बर्रा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखें हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहां की जलवायु कोष्ठक में मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ए मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान की लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, या डी असम। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, असम में। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आइए देखें कुड़ुक कहाँ के लोगों की। ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड, या डी मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ए सौरमंडल, बी मौसम, सी ऊर्जा, या डी भोजन। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखें। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? ए यह शिक्षण को अधिक रोमांचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, बी यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, सी यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता के ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, या डी यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? इसमें से सबसे कम कौन सा कारण है? आइए देखें। एक, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, बी कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं, सी कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, या डी कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखें। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ए परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सी बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, डी बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। तो देखें ऑप्शन ए, बी और सी, बी केवल सी, ऑप्शन सी ए, बी तथा सी, या ऑप्शन डी ए और डी। तो क्वेश्चन 85 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें केवल सी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ए सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, बी ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, सी बच्चों के पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, या डी बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें।
दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ए परिकल्पना एवं प्रयोग करना, बी न्याय के लिए सरोकार, सी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या डी वर्गीकरण एवं चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखें। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। ए सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु के पद्धति के प्रयोग, या डी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। बी क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बंद अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बंद अंत वाला अभिसारी है। सी ए बंद अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है, या डी ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बंद अंत वाला अभिसारी है। तो आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90। कक्षा 1 और पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हों। ए ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, या डी किसी को न रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए केवल, डी ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी ए बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी और सी। आइए तो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी हमको अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।